देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट टू स्टेट ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती कि किसको उठा के ले आए। स्टेट टू स्टेट ऐसे मामलात नहीं होते। बिल्कुल बड़ी ये अहमकाना और जाहिलाना बात है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क को ये कहे। और मुशर्रफ बीबी जो सियासत में एक इन्होंने ज़हर घोला है, ना दीन, ना ईमान, ना पाकिस्तान। सियासी नज़रिए की खातिर ये सब कुछ दाँव पे लगा देते हैं। पहले बयानिया चलाया हम भी गुलाम हैं, फिर अमर बिल मारूफ, और फिर जिस तरीके से इन्होंने सियासत के अंदर एक मुराकबत का रवैया लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये जाहिलियत की इंतहा है, काबिल मज़म्मत और काबिल अफ़सोस स्टेटमेंट है। कभी ऐसे भी स्टेटमेंट आती हैं, और ये क्या सच नहीं कि इस दौरे के बाद इनकी अपनी बेटी की शादी उस मुल्क के अंदर हुई, इनका निकाह हुआ, और उसके बाद इन्होंने उसी मुल्क से तोहफे जो लिए उनको बेचा ब्लैक मार्केट के अंदर। तो ये ऐसी जाहिलाना बातें करने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा मुल्क जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, उस पर तोहमत इल्ज़ाम लगाना अपनी सियासी नज़रिए की खातिर इंतहाई जो है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मज़म्मत भी है और शर्मनाक भी है। और ये मुझे कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं लगती, जितना मुल्क को ये मुल्क कहती हैं या स्टेटमेंट सुने, मतलब इनका कोई मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, या ऐसा एक्सपोजर है कि इनको मुल्कों के ताल्लुकात का पता हो। तो बस जाहिलियत है, और बहुत अफसोसनाक है। मैं और क्या कह सकता हूँ इस बारे में। देखिए, ये दोनों मिलके झूठ बोलती है, और इनके इश्कों से वतीरा रहा है कि झूठ बोलो और मुल्क को बदनाम करो, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाओ। मैं समझता हूँ कि ये दोनों मिल के झूठ फैलाते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी कहते रहे। इनका शुरू से ये एक वतीरा है, झूठ बोलना, झूठा बयानिया बनाना, और इस तरह मुनाफकत की सियासत करके मुल्की ताल्लुकात को दाव पे लगाना। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी सियासत की खातिर। देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट टू स्टेट ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती कि किसको उठा के ले आए। स्टेट टू स्टेट ऐसे मामलात नहीं होते। बिल्कुल बड़ी ये अहमकाना और जाहिलाना बात है कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क को ये कहे। और मुशर्रफ बीबी जो सियासत में एक इन्होंने ज़हर घोला है, ना दीन, ना ईमान, ना पाकिस्तान। सियासी नज़रिए की खातिर ये सब कुछ दाँव पे लगा देते हैं। पहले बयानिया चलाया हम भी गुलाम हैं, फिर अमर बिल मारूफ, और फिर जिस तरीके से इन्होंने सियासत के अंदर एक मुराकबत का रवैया लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये जाहिलियत की इंतहा है, काबिल मज़म्मत और काबिल अफ़सोस स्टेटमेंट है। कभी ऐसे भी स्टेटमेंट आती हैं, और ये क्या सच नहीं कि इस दौरे के बाद इनकी अपनी बेटी की शादी उस मुल्क के अंदर हुई, इनका निकाह हुआ, और उसके बाद इन्होंने उसी मुल्क से तोहफे जो लिए उनको बेचा ब्लैक मार्केट के अंदर। तो ये ऐसी जाहिलाना बातें करने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा मुल्क जो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, उस पर तोहमत इल्ज़ाम लगाना अपनी सियासी नज़रिए की खातिर इंतहाई जो है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मज़म्मत भी है और शर्मनाक भी है। और ये मुझे कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं लगती, जितना मुल्क को ये मुल्क कहती हैं या स्टेटमेंट सुने, मतलब इनका कोई मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, या ऐसा एक्सपोजर है कि इनको मुल्कों के ताल्लुकात का पता हो। तो बस जाहिलियत है, और बहुत अफसोसनाक है। मैं और क्या कह सकता हूँ इस बारे में। देखिए, ये दोनों मिलके झूठ बोलती है, और इनके इश्कों से वतीरा रहा है कि झूठ बोलो और मुल्क को बदनाम करो, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाओ। मैं समझता हूँ कि ये दोनों मिल के झूठ फैलाते रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी कहते रहे। इनका शुरू से ये एक वतीरा है, झूठ बोलना, झूठा बयानिया बनाना, और इस तरह मुनाफकत की सियासत करके मुल्की ताल्लुकात को दाव पे लगाना। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी सियासत की खातिर।